भविष्य के सवाल हाँ सब यहाँ आ जाओ। कुलपति जनयंत्रक मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में हो, तेरी तनसाही नहीं चलेगी। कुलपति पीछे हो जाओ, झंडा वाले लोग पीछे आ जाओ, झंडा वाले लोग पीछे आ चलो, चलो जा। हाँ भैया आगे साथियों, आज हमें कहने में ये बहुत दुख हो रही है कि बिरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, ऐसे पदाधिकारी जो छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करते जा रहे हैं। हमारे छात्र इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार 4 जिलों में है, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। 4 जिले के छात्र किसी न किसी महाविद्यालय में, इसी विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में पढ़ाई करते हैं और उनके साथ कहीं रिजल्ट में त्रुटि, तो कहीं नाम में त्रुटि, तो कहीं रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि। आज यहाँ पे जो भी छात्र से जुटे हुए हैं वही छात्र है जिनके भविष्य के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक माननीय अनवर इमाम जी ने छात्रों के भविष्य को मजाक बनाने का काम किया है। ये कितनी दुख की बात है, शर्म आती है ऐसे विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को कि जो छात्रों के साथ उनके दुख को समझते नहीं है और रात दिन उन्हें दौड़ाने का कार्य करते हैं। छात्र चारों जिला से दौड़कर आते हैं और विश्वविद्यालय का चक्कर काटते रहते हैं। कुछ मामला तो ऐसा संदिग्ध मामला संज्ञान में आया है कि छात्रों के साथ अवैध वसूली भी की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से, आप बताइए वो ऐसे पदाधिकारी और वैसे कर्मचारी कौन है, उन्हें चिन्हित करना होगा जो छात्रों के साथ अवैध पैसा लेकर के सुधार के नाम पर ठगी करने का काम कर रहे हैं। कुलपति महोदय, अगर आप सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से या आप हमारी बात को सुन रहे होंगे तो आपको नीचे आना होगा और इस छात्रों को जवाब देना होगा कि खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। विद्यालय प्रशासन होश में हो, मेरी मनमानी नहीं चलेगी। अवैध वसूली करना बंद करो। छात्र जदयू जिंदाबाद, छात्र जदयू जिंदाबाद। आज हमारी छात्र संगठन छात्र जनता दल आज निम्न मांगों को लेकर के आज विश्वविद्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का कार्य की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन छात्रों को भी जो इस आंदोलन में हमारी छात्र संगठन को साथ देने के लिए और उनकी आवाजों को बुलंद करने के लिए आज जिन्होंने इस कैंपस में आए हुए हैं, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी छात्र संगठन के तरफ से। छात्र जनता दल की मांग देखिए, हमारी छात्र संगठन की मांग सबसे पहले स्नातक में त्रुटि, स्नातक परिणाम में जो त्रुटि हुई है 18-21 सेशन के छात्रों के साथ, 19-22 के सेशन के साथ, 20-23, 21-24, 22-25 फॉर्म में जो गड़बड़ियां पाई जा रही है की समस्या है। पहली मांग है स्नातक सत्र 20-23 खंड 1 पार्ट 1 के परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका है, जिस वजह से छात्र खंड 3 में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। जो प्रमोटेड छात्र थे उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसलिए वो पार्ट 3 में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। स्नातक सत्र 19-22 पार्ट 2 तथा प्रमोटेड खंड 1 का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो सका है, जिस वजह से छात्र परीक्षा पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। स्नातक सत्र 18-21 खंड 1 प्रमोटेड छात्रों का परीक्षा परिणाम अभी तक त्रुटि मुक्त नहीं हो सका है, जिस वजह से छात्रों को
लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। और एक और अगला मांग, आप लोग, कई छात्रों को प्रमोटेड होने के कारण यह भी कहा गया है कि उनका पंजीयन भी रद्द होने वाला है। ऐसी स्थिति में वे छात्र अपने भविष्य को लेकर कई गुना अधिक चिंतित है। बावजूद इसके परीक्षा विभाग की सारी समस्या पर संज्ञान ले पा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय से कि आप किस आधार पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं? बताइए, आप किस आधार पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की है? माननीय कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक, आपको जवाब देनी होगी। ये चर्चा की बात आई कहां से? विश्वविद्यालय के किस प्राधिकारी ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और हमारी अगली मांग, हमेशा की तरह एब्सेंट दिखा दिया जाता है। ऐसे छात्र तो हम देखते आ रहे हैं बहुत विगत पिछले दिनों से ही कि छात्र एग्जाम तो देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते भी है, परीक्षा भी देते हैं, और उनको जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो एब्सेंट है, प्रमोटेड है। ये बताना होगा विश्वविद्यालय को। एक सेशन में हुआ, 2 सेशन में हुआ, लेकिन लगातार हर एक सेशन का यही स्थिति बना हुआ है। आखिर इसका दोषी कौन है? क्या छात्र दोषी है? बताइए कुलपति महोदय। छात्र परीक्षा देने जा ही रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं और अपना 100% एग्जाम में दे रहे हैं, उसके बावजूद भी छात्र एब्सेंट कैसे हो? प्रमोट होते, फेल होते तो समझ में आता, लेकिन एब्सेंट कैसे हो गए? छात्र अपना मेमो लेकर के दौड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, कॉलेज का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपना भ्रष्टाचार का दुकान खोल कर बैठा है और जानबूझ करके छात्रों को एब्सेंट किया जा रहा है और उससे अवैध वसूली करने की आपको बता देते हैं कि 21-24 सत्र के तो है ही, लेकिन पिछले 20-23 के है, 19-22 के है, वैसे छात्र जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने जाते हैं उनका फॉर्म आप बताइए, वैसे छात्र एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म विश्वविद्यालय के कोई भी छात्र एक विश्वविद्यालय में है तो 5 साल के अंदर अपना पूरा कर सकता है ना? हम कैसे फॉर्म में 20-23 वाला लड़का फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहा है? उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रही है? आज सब मांग करती है हमारी छात्र संगठन कि आप नामांकन फॉर्म को ओपन करें ताकि पिछले जो सत्र के बच्चे हैं जो किसी कारणवश परीक्षा से वंचित हो गए थे पार्ट 1 के, वो भी अपना परीक्षा फॉर्म भर सके। छात्र जदयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र जदयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलपति हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुलपति हाय 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 हाय, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र जदयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमारी मांगे हैं छात्र जनता दल हमारी छात्र संगठन की
कि स्नातक सत्र 22-25 का पंजीयन रसीद जल्द से जल्द जारी किया जाए एवं परीक्षा प्रपत्र दायर करने की तिथि घोषित की जाए। आज हमारी छात्र संगठन जो भी हमारी मांगे हैं वो छात्र हितों से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं छात्र स्नातक के ही छात्र हैं, कहीं ना कहीं से उनको प्रमोटेड किया गया हो, चाहे परीक्षा फॉर्म भरने में त्रुटि हो, चाहे रजिस्ट्रेशन में त्रुटि हो, वैसे ही छात्र आज यहाँ पे उपस्थित है। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आप त्वरित अभी इसी समय आए और इस मामले को संज्ञान में लेकर के यहाँ पर उपस्थित छात्रों का सुधार करने का और इनको जवाबदेही देना होगा आपको। और हमारी छात्र संगठन जो रिक्रूटिंग संबंधित समस्या है, श्रीमान को ज्ञात होगा कि हर परीक्षा में कुछ छात्र 2-3 अंकों के अंतराल से अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं एवं वे छात्र रिटोटलिंग हेतु आवेदन करते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे 100-200 तक का शुल्क जमा करना होता है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा लाखों रुपए जमा हुआ है। ये सच्चाई है। रिटोटलिंग के नाम पर के इस विश्वविद्यालय में छात्र 100-200 रुपए के चालान कटवा करके जमा करते हैं, लेकिन उस पे कोई सुधार नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, न छात्रों का रिजल्ट सुधरता है। ये दुखद बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों को जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने कुर्सी पर बैठकर दलालों के साथ बैठकर हाही और हंसी मजाक करने का काम करते हैं। रात दिन अब विश्वविद्यालय का चक्कर लगाइएगा, पूरा विश्वविद्यालय दलालों के अड्डा से भरा हुआ है। केवल दलाल भरे हुए हैं जो छात्रों को किसी न किसी वजह से लूट घसोट करने का काज कर रहे हैं। इसके विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आपको जांच करानी होगी। तो जो भी विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र, ऐसे दलाल जो रात दिन विश्वविद्यालय पर अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, उनके ऊपर FIR कीजिए, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी होगी आपको। कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में हो, अवैध वसूली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलपति हाय हो, हाय 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 हाय। आवाज लगाओ, तुम ऊपर तक जाए, ऊपर तक नहीं जाएगा, उसके पास तो एसी में बैठा हुआ है। चले करिए, फिर से करिए। श्रीमान को ज्ञात हो कि हर परीक्षा में कुछ छात्र, जो मैंने आपको अभी इस बातों को अवगत कराया है, 2-3 नंबरों से छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता है। तो आप बताइए ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं छात्रों को? तो फिर आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं ताकि छात्रों को हम लूटे? ये सब कुछ समझ में आता है माननीय महोदय जी। और हमारी मांग कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों की परेशानी को दूर करने हेतु नए एजेंसी से काम करवाने का फैसला लिया गया है, जो कि छात्र हित में सराहनीय कदम है। मगर श्रीमान को शायद यह ज्ञात नहीं कि नई एजेंसी का कोई भी प्रतिनिधि छात्रों की सुनने हेतु विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं रहता। एजेंसी द्वारा दूरभाषा संख्या एवं ईमेल ID पर 10-15 दिनों तक कोई जवाब नहीं आता। ऐसी स्थिति में एजेंसी पर सख्ती दिखाते हुए छात्रों के साथ हो रही अमानवीय व्यवहार को रोकने की मांग की जाती है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, इस विश्वविद्यालय का ऐसा दुर्भाग्य है कि जितने कुलपति बदलते हैं उतने विश्वविद्यालय की एजेंसी बदलती है। जो वो एजेंसी हो जो छात्रों को मार्क्स का काम करती है, मार्क्स फाइल का काम करती है, रिजल्ट का काम करती है, मार्कशीट का काम करती है, रजिस्ट्रेशन का काम करती है, नामांकन का काम करती है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो भी छात्र जिसको अगर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो गया तो उसका डाटा उस एजेंसी के पास है, नई वाली एजेंसी के पास नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय का कंप्यूटर शाखा बना हुआ है, लाखों रुपए खर्च करके विश्वविद्यालय में ही कंप्यूटर शाखा बनाई गई है। तो मैं विश्वविद्यालय के कुलपति से मांग करता हूँ कि विश्वविद्यालय का जो कंप्यूटर शाखा बनी हुई है, तो आप हर एक 1 साल 2 साल में एजेंसी तो चेंज करते हैं, लेकिन छात्रों का पैसा जो लगा करके विश्वविद्यालय में एजेंसी बनाए हुए हैं, उन्हें पदाधिकारी बैठाए हुए हैं, वो छात्रों को
बरगलाने के लिए और मुंह दिखाने के लिए बनाए हुए हैं? बताइए आप एजेंसी चेंज करते रहिए और उसका कहीं ना कहीं भोगिया। अगर कोई भोग रहा है तो हमारे छात्र भोग रहे हैं, छात्र परेशान है। आपको जवाब देना होगा कुलपति महोदय कि विश्वविद्यालय का कंप्यूटर शाखा किस लिए है। आपको बताना होगा कि आपको हर बार एजेंसी ही चेंज करनी पड़ रही है। तो और ऐसे भी छात्र हैं जिनका पार्ट थर्ड के तो रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन उनके रिजल्ट में RDMW की त्रुटि लगा दी गई है। आपको बताना होगा कि वो RDMW किस आधार पर लगाए हैं। मानते हैं कि आप रीटोटलिंग और रीचेकिंग के नाम पर उन छात्रों का आवेदन तो जमा करा लीजिएगा, लेकिन वैसे एक छात्र नहीं, 100 छात्र नहीं, हजारों हजार के संख्या में वैसे छात्र हैं जिनको किसी कारणवश पार्ट थर्ड का रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है। पार्ट 1 उसका प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट 2 उसका प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट थर्ड में उन्होंने एग्जाम दे भी किया है और टोटल मार्क्स आया ही है, बाकी जोड़ने पर मार्क्स लड़कों का पास आ रहा है। तो आप किस आधार पर उनको RDMW लगाने का काम किए हैं? माननीय कुलपति महोदय, आपको बताना होगा कि आप इन छात्रों के भविष्य के साथ आपके पदाधिकारी मजाक क्यों कर रहे हैं? या तो आप परीक्षा नियंत्रक पर त्वरित कार्रवाई करिए, न हमारे छात्रों के भविष्य के साथ राय दिन क्यों मजाक हो रहा है, क्यों खिलवाड़ हो रहा है? छात्र परेशान है, चारों जिला से चक्कर लगाते हैं। सुबह के इस ठंडी में 7 बजे से छात्र कोई 6 बजे, कोई 5 बजे ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से आज विश्वविद्यालय में आए हुए हैं। ये आज नहीं, आपको बता दें कि ये रोज आते हैं, रोज इसी तरह चक्कर लगाते हैं और ये झूठी आश्वासन दी जाती है और ये अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, गार्जियन भी इनको कहीं ना कहीं पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, विश्वविद्यालय गया था। बेटा के पास कोई जवाब नहीं होता है गार्जियन के पास बताने के कि पापा हमारे भविष्य के साथ क्या हो रहा है विश्वविद्यालय में। कहीं ना कहीं इन बच्चों के गार्जियन भी चिंतित रहते हैं। एक तो पर एकेडमिक कैलेंडर नहीं ठीक है, लड़का एडमिशन लिया 2021 में, ग्रेजुएशन कर रहा है 2025 में, 5 साल में कैसे ही अपना दे रहा है। उसके बावजूद भी आप उसी में आप इतनी बड़ी संख्या में रिजल्ट त्रुटि गड़बड़ी आप कर रहे हैं। बताइए इसका जिम्मेवार कौन है? क्या छात्र है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से और इन छात्रों के समिति से, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माननीय कुलपति महोदय, आप सुन रहे हैं हमारे छात्रों की आवाज को, आप दबा नहीं सकते हैं। हमारी मांगों को आपको जवाब देना होगा, छात्र हित में निर्णय लेना होगा और आपको सभी बातों को बताना होगा कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ मजाक क्यों हो रहा है। बीबीए वाला मुद्दा है ना? हाँ, ये तो मांग है ही। आप जाइएगा उस कैंपस तो बोल दिया जाएगा कि आप चले जाइए कतरा स्थित कैंपस में। यहाँ जब आइएगा तो आपको बोला जाएगा कि आप चले जाइए। तो हम तो जानते हैं इस भ्रष्ट अधिकारियों ने जो इस तरीके का ढांचा तैयार किया हुआ है और अपने ड्यूटी को ना निभाते हुए केवल टेंडनूम का काम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हमारी मांग है LLB से जुड़ी हुई परीक्षा 4 माह पूर्व ली गई थी, जबकि परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका है। जल्द से जल्द त्रुटि मुक्त परिणाम घोषित किया जाए। सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर के उत्तीर्ण छात्रों को दीक्षांत समारोह करवा करके मूल डिग्री का वितरण संपन्न किया जाए। हर बार की तरह इस बार भी छात्र जदयू जिंदाबाद, 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 कुलपति नियंत्रक मुर्दाबाद, 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 तेरी तनख्वाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, 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 छात्र जदयू जिंदाबाद, 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 मोनू जादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि कई विभाग के अधिकारीगण छात्रों को समस्याओं को बहुत छोटा समझते हैं।
एवं उस पर संज्ञान लेना उचित नहीं समझते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे अधिकारियों से कि छात्रों के भविष्य के साथ अब मजाक करना क्यों कर रहे हैं? इन्हें शर्म नहीं आती? इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में इन्हें डूब मरना चाहिए। ये छात्र कौन है? ये छात्र कौन है? इसी जिला शाहबाद जिला के रहने वाले छात्र हैं। कहीं ना कहीं उनके बेटे हैं, कहीं ना कहीं उनके भाई हैं, कहीं ना कहीं उनके भतीजे हैं, है कि नहीं है? लेकिन इन्हें कुछ नहीं देखता है, सिर्फ दलालों का काम दिखता है अधिकारियों को। और ये पैसा के नाम पर, अवैध वसूली के नाम पर विश्वविद्यालय को चलाने का काम करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय से पूछना चाहता हूँ, आप इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब करेंगे? आपको जवाब देना होगा, आज जवाब देना होगा, नहीं तो हमारी छात्र संगठन आज धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का काम करेगी। रहेंगे ना आप लोग? लड़ाई को आज लड़िएगा ना? आज आपको लड़ाई लड़ना होगा।